नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अफलातून में। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसी के पड़ोस में एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। जमींदार अपने घर का हाथा बुढ़िया के घर तक फैलाना चाहता था। जमींदार ने बुढ़िया से कई बार बोला, परंतु बुढ़िया राजी नहीं हुई। बुढ़िया के पति व एकमात्र बेटे की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। बुढ़िया की बहू की मृत्यु भी कुछ समय के बाद हो गई थी। वह अपने पीछे 5 साल की बेटी छोड़ गई थी, जो बुढ़िया के जीने का सहारा था। सब सोचकर बुढ़िया बहुत ही दुखी थी और बिलख बिलख कर रो रही थी। पड़ोसी जमींदार की इच्छा को जानकर बुढ़िया मृत्यु के समान हो गई थी। झोपड़ी में बुढ़िया के अपनों की यादें थी, अतः वह जीते जी झोपड़ी नहीं छोड़ सकती। जमींदार द्वारा किए गए सारे प्रयास निष्सफल हो गए। फिर जमींदार ने जमींदारी के तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश की। खाल की खाल निकालने वाले वकीलों की जेबों को गर्म करके अदालत में झोपड़ी अपने नाम करवा ली। तब बुढ़िया व उसकी पोती को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। वह जाती भी तो कहाँ जाती, वहीं पे कहीं रहने लगी। एक दिन जमींदार झोपड़ी के आसपास टहल रहा था, लोगों को उनका काम बता रहा था। तभी बुढ़िया एक हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पे पहुँच गई। उसे देखकर जमींदार बहुत गुस्सा हुआ, तुरंत उसे वहाँ से भाग जाने को कहा। बुढ़िया गिड़गिड़ाने लगी, क्या झोपड़ी तो आपकी है, मैं झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ, क्षमा करें, एक विनती है। तब जमींदार ने हाँ में सिर हिलाया। जब से झोपड़ी छूटी है, मेरी पोती ने खाना पानी छोड़ दिया है। यही कहती है अपने घर चलो, वहीं पर रोटी खाऊंगी। तब मैंने सोचा क्यों ना झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर चूल्हा बनाओ, उस पर खाना बनाओ, शायद वो खाना खा ले। श्रीमान जी आज्ञा दीजिए, जिससे मैं झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले सकूं। श्रीमान की आज्ञा पाकर वह झोपड़ी के अंदर गई। झोपड़ी को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। बुढ़िया किसी तरह अपने आप को संभाला और एक टोकरी मिट्टी भर ली। बुढ़िया टोकरी उठवाकर सर पर रखवाने के लिए जमींदार से बोला। जमींदार इस बात पे गुस्सा हो गया कि बार बार कहने हाथ पैर जोड़ने के कारण जमींदार के मन में दया आ गई। वह नौकर से ना कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने के लिए चल दिया। जैसे ही टोकरी छुई, उसे समझ में आ गया यह कार्य उसकी कार्य क्षमता से बाहर है। वह पूरी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाह रहा था, परंतु टोकरी एक हाथ भी ना उठी। वह लज्जित होकर बोलने लगा, यह टोकरी हमसे नहीं उठेगी। तब बुढ़िया ने जमींदार से कहा, महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जब आप एक टोकरी मिट्टी की नहीं उठा पा रहे हो तो इस झोपड़ी में न जाने कितनी टोकरी मिट्टी पड़ी होंगी। क्या आप इनका बोझ जन्म भर उठा पाओगे? बुढ़िया ने कहा, विचार कीजिएगा। जमींदार पैसों के मद में चूर था, वह अपना कर्तव्य भूल गया था। बुढ़िया की वचन सुनकर जमींदार की आंखें खुल गई थी। उसको अपने किए पे काफ़ी पछतावा हो रहा था। उसने किए गए कृत्य कार्य के लिए बुढ़िया से माफ़ी मांगी और सम्मानपूर्वक झोपड़ी उसको वापस कर दी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय गणेश, जय नमः।